रीना की शादी श्याम से होती है। श्याम की माँ और बहन रीना को काफी परेशान किया करती थी। अरे भाभी क्या बात है, खाने में मिर्ची तो समझ में ही नहीं आती। खाना बनाना भूल गई हैं क्या? अरे नहीं बबली, छोटी नहीं खाती है ना मिर्ची, उसके लिए कम मिर्ची का खाना बनाना पड़ता है। अरे वाह भाभी वाह, आपकी बेटी मिर्च नहीं खाती तो क्या पूरा घर खाना छोड़ दे? अरे चुपचाप खाने को ढंग से बनाओ। रीना क्या करती, हाथ में ढेर सारी मिर्ची उठाकर न चाहते हुए भी सब्जी में डाल देती है। थोड़ी ही देर में रीना की बेटी की रोने की आवाज आती है। रीना भागकर किचन से बाहर आती है। अरे बबली, तुमने छोटी को ये सब्जी क्यों दी? इसमें मिर्ची है, मैंने कहा तो था कि वो मिर्ची नहीं खाती है। अरे वाह जी वाह, बड़ी जुबान चल रही है तेरी, हैं? मेरी बेटी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बुआ है, थोड़ा सा कुछ खिला दिया तो इतना हंगामा। रीना सास की बात को अनसुनाकर बेटी को पानी पिलाकर शांत करती है। एक दिन रीना सास और ननद के साथ खाना खाने बैठती है तो अरे रीना, जरा आलू की सब्जी और दे तो। माँ जी, वो तो आज कम बनाई थी तो खत्म हो गई है। अरे भाभी, ये जो आपकी कटोरी में आलू भरकर खा रही है ना, वो माँ को क्यों नहीं दे देती? अरे हाँ बहू, ये साथ बैठकर खाना खाने की आदत छोड़ दे। कुछ कम पड़ जाए तो क्या हम खाना भी ठीक से ना खाए? सबके खाने के बाद खाना खाया करे। बेचारी रीना अगले दिन सारा काम निपटा, सबको खाना खिला, बर्तन धोकर 2 रोटी खाने को बैठती है कि तभी डोरबेल बजती है। भाभी, बैठकर खाना ठूस रही हो, जरा उठकर देख भी तो लिया करो कि कौन है दरवाजे में। दिख नहीं रहा, मैं टीवी देख रही हूँ। बेचारी रीना खाना छोड़कर जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसकी बचपन की सहेली खड़ी होती है। अरे सीमा, वो उसे गले लगा लेती है। अरे रीना, ठीक है, सहेली आई है तो खाना मत छोड़ देना। राशन महंगा है, फेंकने के लिए खाना नहीं बनता हम लोगों के घर। रीना की सहेली सास की बात सुनकर हैरान सी रह जाती है। चल मेरे कमरे में चाय बनाती हूँ। तभी सास की आवाज आती है। अरे सुन, छोटी की बोतल में जो दूध बचा है उसी से बनाना चाय। ये नहीं कि हमारी चाय की दूध से अपनी सहेली को चाय पिला दे। रीना की सहेली को सास की बात पर बहुत गुस्सा आता है। ये क्या हो गया रीना? क्या तुम ऐसी हो गई हो? सास की इतनी बातें कौन सहता है? अरे छोड़ ना, जाने दे, क्या बोलूं, पति भी नहीं सुनते, वही सुन लेते तो मुझे इतना नहीं सहना पड़ता। अरे पर तू तो पढ़ी लिखी समझदार है ना, तू अकेली ही काफी है इन लोगों को जवाब देने के लिए। तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो? चल ना, कोई बात नहीं। रीना की सहेली उससे मिलकर चली जाती है। लेकिन एक दिन सास रीना पर चिल्ला रही होती है। अरे नमक कितना डाला है खाने में? मेरा बेटा तो फ्री का कमा रहा है ना, जो तू रोज रोज खाना बिगाड़ रही है। अरे मर क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे को छुटकारा तो मिल जाए तेरे जैसी बीवी से। कोई दूसरी शादी करके अच्छी वाली ले आएगा। तभी वहाँ रीना के पिता आकर खड़े हो जाते हैं। अरे पापा, आप एक फोन तो कर देते, अचानक कैसे? अचानक नहीं आता तो पता कैसे चलता कि तेरी कद्र इन लोगों ने नौकरानी से कम नहीं रखी है। अरे भाई साहब, आप तो गलत समझ रहे हैं। हाँ पापा, बस छोटी सी बात थी, नमक ही तो कम था। हाँ बेटा, छोटी सी बात में जब ये लोग तेरा ये हाल करते हैं तो बड़ी बात में क्या करेंगे? मैं इतना काबिल हूँ कि अपनी बेटी और नाती को पाल सकूं। चल सामान पैक कर और घर चल।
रीना अपनी बेटी के साथ पापा के घर चली जाती है। शाम को जब उसका पति घर आता है, अरे बेटा, तेरी बीवी ने तो आज अपने पिता को घर बुला लिया था। इतना भला बुरा बोलकर अपने पापा के घर चली गई। बोल रही थी हिम्मत मत करना मेरे घर आने की और ना ही फोन करने की। हाँ भैया, माँ सही बोल रही है। पति को रीना के बिना घर अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ की बात को सच मानकर वो रीना को कोई फोन नहीं करता। लेकिन एक दिन उसे अपनी बेटी की याद आती है और वो ऑफिस के बाद रीना के घर चला जाता है। अरे दामाद जी, आइए आइए। बेटी भागकर पापा के गले लग जाती है। पापा, आपको मेरी याद नहीं आती थी? आती थी बेटा, तभी तो पापा आपसे मिलने आए हैं। लेकिन आप यहाँ क्यों आ गई हैं? बेटा, मैंने अपनी बेटी को चुप रहने का संस्कार दिया है, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी भी है। उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। जी, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी बेटी बोल पड़ती है। पापा, आप दादी के घर जाइए, वरना वो आपको भी डांटेगी। क्यों बेटा, दादी क्यों डांटेंगी मुझे? वो मम्मी को बहुत डांटती थी। मम्मी अकेली में रोती थी। बच्ची की बात सुनकर वो हैरान रह जाता है। बेटा, मम्मी कहाँ है? बेटा, वो अपने कमरे में है, अभी बुला देता हूँ। नहीं नहीं पापा, मैं ही कमरे में चला जाता हूँ। श्याम रीना के पास जाता है। उसे देखकर रीना बहुत खुश हो जाती है। श्याम रीना का हाथ पकड़कर कहता है, क्या हुआ था? एक बार मुझसे तो डिस्कस करती। बस अपने लिए पति के मुंह से दो प्यार के बोल सुनकर रीना जोर जोर से रोने लगती है और श्याम को सारी बात बता देती है। तुम 2 दिन यहीं रुको, अपना सारा सामान पैक कर लेना, मैं परसों आकर तुम्हें ले जाऊंगा। श्याम घर जाता है और माँ से कहता है, माँ, मैं अपनी बीवी और बच्ची के साथ दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहा हूँ। ये घर तुम्हारे और पापा का है, कोई जरूरत हो तो उस घर में आ सकती हो। हैं? अच्छे कान भर दिए उसने तेरे। माँ, अब कितना जहर उगलोगी तुम? फिर क्या था, श्याम बीवी बच्ची के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है।